अभी अभी तक ले हम लोगों ने 6 क्लास पढ़ लिया था। आज 7वां क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो पिछला पढ़ा है उसको 1 मिनट के अंदर दोहराते हुए आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ाया था कि संबंध क्या है, संबंध के प्रकार क्या हैं और उनको एक एक करके परिभाषित किया था। फिर 1 मिनट के अंदर आपको पुरानी परिभाषाओं को दोहराते हुए उनके प्रयोग और एग्जाम्पल्स और सवाल को करेंगे। संबंध क्या है? तो किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। मैंने इसको द्विआधारी बताया था कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। और आपको ये भी बात किए थे कि इनके गुण या इनके प्रकार तो स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, और जो संबंध स्वतुल्य भी हो, सममित हो और संक्रामक हो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब मैं और 2 बताया था, तत्समक संबंध और प्रतिसमित संबंध, उसको बाद में देखेंगे। पहले इनके प्रयोग करते हैं और आपको हम बढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज़ स्वतुल्य क्या है। तो मैंने बताया था कि स्वतुल्य किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि उसके प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। दूसरा सममित संबंध है, जिसको हमने पढ़ाया था कि किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर सममित कहलाता है यदि जो संबंध x का y में है यदि वही संबंध y का x में हो जाए। और तीसरा मैं पढ़ाया था आपको संक्रामक संबंध, किसी समुच्चय पर कोई संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि x का जो संबंध y में है और y का z में है, यदि यही संबंध x का z में हो जाए तो हम कहेंगे कि आर संक्रामक संबंध है। यदि आर स्वतुल्य भी है, सममित है और संक्रामक है तो हम कहेंगे कि यह तुल्यता संबंध है। इतनी बातें पिछले क्लासों में हम पढ़ा चुके हैं। अब चलते हैं आगे इनके प्रयोग पर। 2 एग्जाम्पल भी बता चुके हैं और आगे बता रहे हैं प्रश्न को। 2 प्रश्न बता चुके हैं। तो प्रश्न है कि मान लीजिए कि ये किसी प्रश्न है मान लीजिए कि एक किसी बालकों के स्कूल के बालकों के किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि R बराबर ए बी ए जो है बी की बहन है। ए बी की बहन है
द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा r' बराबर ए बी ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर तीन मीटर से कम है द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है अब इसको हल करते हैं। क्या क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। माना कि ए बालकों के किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। आर दिया गया है ए बी की बहन है। इसमें स्पष्ट है कि ए बालकों के किसी स्पष्ट है कि ए बालकों का विद्यालय है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी अतः स्कूल का कोई भी विद्यार्थी किसी की बहन नहीं होगी। किसी भी विद्यार्थी की बहन नहीं होगी। अतः r बराबर 5, इसलिए r रिक्त संबंध है। इसलिए r एक रिक्त संबंध है। दूसरा दिया है r डैश बराबर ए बी सच दैट ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि किन्हीं दो विद्यार्थियों के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। इससे ज्ञात है कि r डैश
बराबर A क्रॉस A, इसलिए R सार्वत्रिक संबंध है। इसलिए R सार्वत्रिक संबंध है। R डैश सार्वत्रिक संबंध है। अब इसी पर आधारित हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रश्न लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। प्रश्न था ये चौथा प्रश्न है, मान लीजिए कि T समतल में स्थित किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय समुच्चय T में R बराबर T1 T2 T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करने के लिए वही चीज अब इसको हम सिद्ध करने के लिए तुल्यता संबंध को बताए थे। इस सिद्ध करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? हमको ये दिखाना पड़ेगा कि R स्वतुल्य है, R सममित है और R संक्रामक है। यदि यह तीनों हो जाएगा तो हम इसे कह देंगे कि ये एक तुल्यता संबंध है। कैसे सिद्ध करेंगे? पहले क्या दिया हुआ है इस बात को हम देखते हैं। दिया है कि T जो है किसी समतल दिया है किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर दिया है T1 क्रमिक युग्म T1 T2 दैट T1 T2 के सर्वांग सम है। तो हमको सिद्ध करना है कि R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? पहले दिखाएंगे स्वतुल्यता क्या होगा, जैसा परिभाषित किया है। माना कि T1 related to T1 for every T1 is element of T।
employed at T1, T1 के सर्वांग सम होगी, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होती है। इसलिए R एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा है सममितता। माना कि T1 related to T2 for every T1, T2 element of T. Employed at T1, T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगी। तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगी। Applies T2 is related to T1. So R T1 related to T2 implies T2 related to T1 for every T1, T2 element of T. इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। अब हमको दिखाना है कि यार संक्रामक है। तो ऊपर देखते हैं, माना कि T1 related to T2 and T2 related to T3 for every T1, T2, T3 element of T. Employed that T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। Employs T1 भी T1 T3 के सर्वांग सम होगी। Employs T1 related to T3। चूंकि T1 related to T2 and T2 related to T3 implies T1 related to T3 for every T1, T2, T3 element of T. एलिमेंट ऑफ T। इसलिए R एक
संक्रामक संबंध है। तो चूंकि आर स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। ये बार बार इस प्रश्न को लिखिए, दोहराइए, तब ये आपको आएगा। और जैसे जैसे मैंने लिखने का प्रयास किया है, इसको बार बार कॉपी पर आप लिखिए, आपको भी धड़ल्ले से आ जाएगा, बहुत कठिन चीज़ें नहीं हैं। अब इसी तरह के दूसरे क्वेश्चनों पर हम विचार करते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। अब आप देखते हैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 2, 3, 4 में आर बराबर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध, द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है न संक्रामक है। अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। कैसे हल करेंगे, तो पहले देख दिया जाए क्या क्या दिया है। समुच्चय ए दिया है 2, 3, 4 और संबंध आर दिया गया है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2। अब आपको दिखाना है कि यह स्वतुल्य तो है लेकिन न सममित है न संक्रामक है। अब पहले आपको मैं समझा दूं परिभाषा से कि स्वतुल्य वही होगा जो प्रत्येक है वो जिसका स्वयं से संबंधित हो। सॉरी, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये ए बराबर 1, 2, 3 है। सॉरी, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। 1, 2, 3 है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 लिया है हमने, तो इसको सुधार लिया जाए। 1, 2, 3 है। अब इस पर विचार किया जाए तो चूंकि आर ए में 1, 2, 3 यानी कि संबंध 1, 1 होना चाहिए तो 1, 1 है। 2, 2 होना चाहिए, 2, 2 भी है। 3, 3 होना चाहिए, 3, 3 यानी कि आर में 1 से रिलेटेड 1, 2 से रिलेटेड 2 और 3 से
रिलेटेड 3 यानी कि 3 से संबंधित 3 है, इसलिए R स्वतुल्य है। इसलिए R स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि 1 एलिमेंट ऑफ R, 2 एलिमेंट ऑफ R और 3 एलिमेंट ऑफ R। यानी कि जो हमारी स्वतुल्य की परिभाषा है उसको यह फुलफिल कर रहा है, उसको संतुष्ट कर रहा है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है। अब R सममित नहीं है, क्योंकि R क्या है, सममित संबंध नहीं है, क्योंकि कारण तो देना पड़ेगा, ऐसे तो कह नहीं सकते। क्योंकि ये कहता है कि जो संबंध x का y में है, यदि वही संबंध y का z में हो जाए, जो संबंध x का y में है यदि वही संबंध y का x में हो जाए, तो हम कह देंगे कि यार सममित संबंध है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 एलिमेंट ऑफ R, बट लेकिन 2 नॉट एलिमेंट ऑफ R। इसी तरह से 2 3 एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, इसलिए R सममित संबंध नहीं है। तीसरा है R संक्रामक संबंध नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि 1 एलिमेंट ऑफ R एंड 2 एलिमेंट ऑफ R, लेकिन 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। तो हर बात संतुष्ट करनी चाहिए इन बातों को। जो परिभाषा है इसमें देख रहे हैं कि ये केवल स्वतुल्य की परिभाषा को ही संतुष्ट कर पा रहा है, सममित की और संक्रामक की परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए R स्वतुल्य तो है लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। एक और क्वेश्चन पर हम चर्चा इसी तरह का करते हैं। एग्जाम्पलों को बता लेंगे, फिर एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन का जो लगाने लायक होगा उसको लगा देंगे, और नहीं तो डिस्कशन करके छोड़ देंगे, आप लोग लगा लेंगे। देखते हैं एक नया क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। समस्त समुच्चय है तथा R बराबर L1 L2 सच दैट L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर
लंब है, समुच्चय एल में परिभाषित एक संबंध है। संबंध समुच्चय एल में सिद्ध कीजिए कि आर एक सममित है, संबंध है, परंतु किंतु यह न तो स्वतुल्य है न सममित है, न संक्रामक है। परिभाषा के माध्यम से देखा जाए क्या क्या दिया गया है, कैसे कैसे सिद्ध करना है हमको। एल क्या है? किसी समुच्चय है, आर दिया गया है आपको L1 L2 L1 L2 पर लंब है। आप कैसे दिखाएंगे? स्वतुल्यता, माना कि L1 रिलेटेड टू L1, for every L is L1 is element of L। चूंकि L1 पर परिभाषा के अनुसार लंब नहीं है, कह रहा है परिभाषा की L1 L2 पर लंब है, तो स्वयं से परिभाषित है, तो कोई भी रेखा स्वयं की लंबवत नहीं हो पाएगी। तो L1 पर लंब नहीं है, क्योंकि नहीं होगी। क्योंकि कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है। अर्थात L1 इज नॉट रिलेटेड टू L1, इसलिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। अब सममितता, माना कि L1 रिलेटेड टू L2 फॉर एवरी L1 L2 एलिमेंट ऑफ L। L1 L2 पर लंब है, कोई रेखा, ये मान लो L1 है, ये L2 है, तो L1 पर L2 लंब है,
तो L2 पर L1 भी लंब होगी, तो इम्प्लाइज L2 L1 पर लंब होगी। इसलिए L1 रिलेटेड टू L2 implies L2 related to L1 for every L1 L2 element of L, इसलिए R क्या है? सममित संबंध है। एक सममित संबंध है। संक्रामकता अब ये दिखाना है कि ये संक्रामक नहीं है, तो हम क्या करेंगे? माना कि L1 related to L2 and L2 related to L3 for every L1, L2, L3 element of L implies L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि L1 L3 पर लंब होगी। इसलिए L1 related to L2 and L2 related to L3 implies L1 is not related to L3। इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। हो गई हुई